कब हो गई, कैसे हो गई, विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। और ब्लड को पानी की तरह पतला कर देते हैं हेपारिन से, और फिर हमने बाईपास ऑन कर दिया। अब जब कंट्रोल सिचुएशन होती है उसके बाद हमने स्टर्नम खोला, उसके बाद हार्ट को एक कार्डियोप्लीजिक सोल्यूशन जिसमें हाई पोटेशियम है उससे अरेस्ट किया और बिल्कुल ऊपर एओर्टा पे क्लैंप लगाया। फिर एक आर्टिफिशियल वाल्व जिसमें कि कंड्यूट होता है जो कि आर्टिफिशियल एओर्टा बनेगा लेटर ऑन, वो हम स्टिच कर देते हैं। दिस इज वन पार्ट ऑफ बेंटाल ऑपरेशन। नाउ कम्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। धीरे धीरे जब हम नीचे एओर्टा पे काम करते हैं वाल्व पे, तब हम धीरे धीरे पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कूल करना चालू करते हैं। सो 36 नॉर्मल होता है, 36 से 32, 32 से 18 डिग्रीज पे आ जाते हैं। जब 18 डिग्रीज पे हम आ जाते हैं, सो बॉडी के सेल्स की रिक्वायरमेंट मिनिमल हो जाती है। हम बॉडी का पूरा ब्लड ड्रेन करके बॉडी में कोई सर्कुलेशन रखते ही नहीं है फॉर 45 मिनट सेफली। और अब हम क्लैंप निकाल के ये वाला एंड जिसमें कि लेयर्स होती हैं, हम लेयर्स को अप्रोक्सीमेट करते हैं, उसको रिफर्बिश करते हैं और एक पूरा सॉलिड ट्यूब बना देते हैं। जब ये ट्यूब बन जाता है तो उसके बाद इस ट्यूब को और ये जो एओर्टिक वाल्व है उसका कंड्यूट आया है, इसको स्टिच कर देते हैं। इसको स्टिच करने के बाद जैसे ही स्टिच होता है, फिर हम टोटल सर्कुलेटरी अरेस्ट खत्म कर देते हैं और फिर से पेशेंट को सर्कुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। दिस गैप हैज टू बी रियली फास्ट एंड 30 to 35 मिनट्स तक अगर आपने करा तो ब्रेन डैमेज नहीं होता है। बट ये सब रिस्क्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस ऑपरेशन। उसके बाद धीरे धीरे पेशेंट का टेम्परेचर फिर से 18 डिग्री से 33-34 तक लाते हैं। एंड सो फाइनली एट 7 o'clock वी वर कंफर्टेबल। मुझे नहीं मालूम सर्जरी का। 51 साल की उम्र के आदमी थे जो कि छाती में दर्द लेके आए थे। अब इनके आम तौर पे लोगों को लगता है जैसे हार्ट की नसें ब्लॉक्ड हैं, लेकिन इनकी नसों में एंजियो हो ही नहीं पाया। तब हमको समझ में आया कि ये कुछ और चीज़ है, जिसका कि हमने इमीडिएटली सीटी एंजियो किया और उसमें हमको पता लगा कि ये इनको एक सीरियस कंडीशन है जिसको कि एओर्टिक डिसेक्शन कहते हैं, जिसके के लिए इमीडिएटली हमने इनका नियर इमरजेंसी में एओर्टिक डिसेक्शन को ट्रीट करने के लिए बेंटाल ऑपरेशन किया, और जिससे कि इनकी रिकवरी 6 दिन में ऐसी हुई कि ये घर जाने के लिए 6 दिन में रेडी हो। किस तरीके से सर्जरी की सर आपने? ये बेंटाल ऑपरेशन ऐसा होता है कि इसमें पूरा का पूरा जो बड़ी नस होती है एओर्टा, इसकी लेयरों में, ये 3 लेयर से बनी होती है, इसकी लेयरों के बीचों में खून का रिसाव चालू हो जाता है। और उसके लिए अगर आपने जल्दी नहीं किया तो बाहर वाली जो परत होती है वो 120 मिलीमीटर का 140 मिलीमीटर का प्रेशर नहीं झेल पाती है और फट जाती है। तो ऐसे मरीज इसीलिए इमरजेंसी में ही ऑपरेट करने पड़ते हैं। ये जटिल समस्या इसलिए है क्योंकि इसमें खून पतला रहता है, बड़ा ऑपरेशन रहता है, और जो ऊपर वाली नस का एंड होता है वो हमको एक गंभीर तरह से, जिसको कि हम टोटल सर्कुलेटरी अरेस्ट कहते हैं, उसमें करना पड़ता है। इसमें खून को 18 डिग्री कूल करना पड़ता है और पूरे शरीर का खून एक आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर में ले जाना पड़ता है, और तब हम उसके पीछे वाली नस को रिपेयर करते हैं और ये बड़ी वाली नस और वाल्व जो बदलते हैं उसको आपस में जोड़ देते हैं। सर एक सवाल आपसे और कि इस सर्जरी में कितना खर्चा आया, क्या हुआ? इस आम तौर पे तो हार्ट के ऑपरेशनों में करीब 2.5 से 3 साढ़े 3 लाख का खर्चा होता है, लेकिन इसमें जो हम वाल्व और वाल्व कंड्यूट लगाते हैं वही कुछ 1,40,000 का होता है। तो और इसमें खूब सारे खून के पदार्थ देने पड़ते हैं, जिससे कि मिला के करीब इसको पूरा 6 से 7 लाख रुपए में पूरी सर्जरी संपन्न हो गई। ठीक सर।